बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मसाले वाली रोटी तो आपने यकीनन खाई होगी, पर क्या आपने कभी प्याज का ये चटपटा पराठा ट्राई किया है? यकीन करें इतना टेस्टी बनता है ये नाश्ता, आप रोज़ बनाना चाहेंगे। आप इसे एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे और बनाना भी नहायत आसान है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, बिना देर की अपनी आज की ये टेस्टी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बोल ले लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे मैदा या आटा भी आप ले सकते हैं। 1 कप इसमें शामिल कर दिया मैंने मैदा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो जो है वो जैसे आप आटा पसंद करते हैं घर का, वैसे ही आपने नहीं रखना, उससे थोड़ा-सा हार्ड रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँगी कि कैसा हमने टेक्सचर रखा है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें आटे का टेक्सचर मैंने किस तरह से रखा है। और यहाँ पर जी हमारी डो बनकर तैयार हो चुकी है। इसे 5-7 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तब तक हम यहाँ पर इस ज़बरदस्त सी प्याज की चटपटी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ऊपर से ऑयल लगा लीजिएगा ताकि डो जो है वो ड्राई ना हो। तो इसे मैं साइड पे कर देती हूँ। अब एक बोल ले लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, ये मैंने फाइन चॉप कर लिया है। तो प्याज हम बोल में ऐड कर देंगे। अक्सर लोगों को प्याज के पराठे में जो प्याज की कड़वाहट है वो फ़ील होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून विनेगर। सिरका इसमें ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे ढककर या एज़ इट इज़ भी आप रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट का रेस्ट लाज़मी दीजिएगा। तो तकरीबन 3-4 मिनट तक मैंने इसे ढककर ऐसे ही काउंटर पर छोड़ दिया था सिरका डालकर। और अब 3-4 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँ जी, प्याज ने काफ़ी ज़्यादा देखें पानी रिलीज़ कर दिया है। इस एक्स्ट्रा पानी को हम गिरा देंगे। स्ट्रेनर की मदद से प्याज को छान लेंगे या आप वैसे भी गिरा सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पानी अपनी सारा निकाल लेना है। इससे क्या होगा, प्याज की जो एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम, कुटी लाल मिर्च भी तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने ली है, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून और भुना कुटा जीरा जाएगा 1/4 टीस्पून, चाट मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। हरी मिर्च मैंने चॉप करके ली है 1 अदद, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने नोट किया होगा मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया, तो नमक हम बिल्कुल एंड पर ऐड करेंगे जबकि हम पराठे में स्टफिंग डालने लगे होंगे। अभी अगर नमक ऐड कर देंगे तो नमक की वजह से प्याज अपना पानी रिलीज़ कर देंगे, सारा मसाला अलग हो जाएगा और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो नमक आपने अभी ऐड नहीं करना। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी चटपटी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे साइड पे कर देंगे। डो का 5-7 मिनट का रेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बराबर साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं, मैं दरमियानी साइज़ के पराठे बना रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बड़े या छोटे साइज़ रख सकते हैं। एक पेड़ा लेंगे, अच्छे तरीके से इसे हम फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतना इसे फैला लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा इसे फैला लेंगे और यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्टफिंग। तो जो हमने प्याज की स्टफिंग बना के रखी थी, अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्टफिंग में ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चटपटा बनाया था, तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चें कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टफिंग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक पराठे में ऐड कर लीजिएगा। मैंने अच्छी खासी स्टफिंग ऐड की थी, आपको जितनी पसंद हो उतनी ऐड करें। और यहाँ पर जी अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह से आपने इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेना है। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा बना लिया है, दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजीली आप इस तरीके से पेड़े बना सकते हैं। तो सारे के सारे मैं पहले ही इस तरह से पेड़े बनाकर रख लूँगी। तो इसके अंदर आपने जब प्याज की स्टफिंग डालनी है तो आपने ज़्यादा रेस्ट नहीं देना। तो सारे के सारे पेड़े एक साथ बनाकर तो मैं इसे कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही टेस्टी ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। आप इस नाश्ते को एक बार ट्राई करेंगे, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। हर कोई आपसे फरमाइश पर बनाएगा और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत हेल्दी नाश्ता है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। ये 5 मिनटों में बन जाने वाला नाश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप एक बार ट्राई करके देखें। तो यहाँ पर मैंने सेम तरीके से सारे पेड़े बना लिए हैं स्टफिंग डालकर। अब एक पेड़ा लेंगे, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हाथ की मदद से पहले फैला लेंगे और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आपने हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं लगाना, अदरवाइज़ पराठा फट सकता है। अगर थोड़ा बहुत फट जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है।
बस आपने हल्के हाथ से इसे बेल लेना है। और यहाँ तवे को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इस पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर घी, ऑयल, जिस चीज़ में आप चाहें पराठा बना सकते हैं। मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने घी एक साइड पे ऐड किया है। दूसरी साइड पर भी थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए और घुमाते हुए हम फ्राई करेंगे। तो पराठे को हल्के हाथ से आप इस तरह से घुमाते रहें और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें, ताकि ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ और अंदर तक अच्छे से कुक हो सकें। हाई फ्लेम होगी, आपके पराठे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आपको सॉफ्ट पराठे पसंद है तो आप हाई फ्लेम पर पका लें। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा रोटेट करते हुए, थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए फ्राई कर लूँगी। तो सेम तरीके से बाकी के भी सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखा आपने, ये नाश्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मिनटों में आप ये रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आपने इस नाश्ते को लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जी हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी हैं और बहुत टेस्टी भी हैं। आप इसे चटनी के साथ, रायते के साथ, सिंपल दही के साथ या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसे रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। एज़ इट इज़ भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी इसकी लुक चेक कराती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने ज़बरदस्त से ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।